कमजोर दिल वाले व्यक्ति तो देख ही नहीं सकते। आंख से खाली आंसू गिर रहा था और किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था। नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज। छपरा जिले के रसलपुर थाना के चपरैठा गांव में मौजूद है। कहा जाता है कि भारत लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे जनता बहुत सुरक्षित रहती है, लेकिन जनता कहाँ सुरक्षित रहती है। कहा जाता है कि बिहार में अभी जंगल राज चल रहा है। वो सच चल रहा है, क्योंकि हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये जंगल राज का जीता जागता उदाहरण है। यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से मर्डर हो गया है, उसके बावजूद भी अभी तक कातिल सरेआम घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको हम स्क्रीन पे लगा देंगे और स्क्रीन पे लगा देंगे, आप लोग देख सकते हैं। हाँ भैया बोलो। कहाँ बोल रहे? क्या भाई? अरे बाहर हुआ है, पूरा पुलिस साइड में कहा था कि कहाँ है मर्डर किया है। अरे तो गोलिए न मरले बनी, केहू के गांठ थोड़ी मरले बनी। क्या इतना टेंशन में बड़ा गांव में छाती उठा के घुमा। सुना हाँ कहा था बड़ा बाबू के थाने में बजा के मिल लेता नहीं। हाँ ना सुधर बदलो। चिंता मत करा। कातिल स्टेटस लगाते हैं जो अरे आज मर्डर हुआ है, एक को ना मर्डर हुआ है, अभी तो और बचले है। अभी डरने का क्या बात है। हालांकि मामला तो हम बहुत गहनीय मामला है और हमको दिखाने का मकसद ऐसा नहीं है। हमारा दिखाने का मकसद यही है, ये मामला नेशनल न्यूज पे पहुंच गई है, उसके बावजूद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ का थानेदार के मन में क्या चल रहा है वो तो हम नहीं बयां कर सकते हैं, लेकिन इतना घटना घट जाता है। घटना को 10 दिन हो जाता है। अंजलि और सूरजकांत का घटना आप लोग सुने होंगे, 2 तारीख की घटना है और अभी तक अंजलि को न्याय नहीं मिला है, जो कि अंजलि एक मां बनने वाली है, 7 महीना का गर्भ है। हालांकि घटना को बहुत विस्तार से बताएंगे। विस्तार से जानने के लिए सूरजकांत के भाई हैं, जो जिस समय घटना घटा था उस समय वो भी गाड़ी में मौजूद थे और उस समय सूरजकांत थे, उनके बड़े भाई थे, छोटे भाई थे और गांव के भी एक लोग थे। हालांकि घटना किस तरह हुआ वो तो उनका भाई ही बताएंगे और उनके भाई से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, ये घटना बहुत विकराल रूप ले लिया है, लेकिन अभी तक यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रशासन का कोई भी टीम नहीं आई है, ना आप लोग को सुरक्षा मिला है। आखिर घटना कैसे हुआ था ये बताइए। घटनाक्रम तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। रोड टैक्स से जैसे निकले 100-150 मीटर के अंदर जो है इसको घटना को अंजाम दिया गया। ये घटना मत कहिए इसको, एक ऐसी बर्बर हत्या जिसको कमजोर दिल वाले व्यक्ति तो देख ही नहीं सकते जी। जो भाई था मेरा वो लमसम 6.25 फुट का, बढ़िया, किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था जी। शायद अपने जो बिहार में जो एक्टर है उनसे भी अच्छा चेहरा मोहरा उसका, आप देखे भी होंगे फोटो वो के आपको माध्यम से। स्क्रीन पे लगा देंगे, आप देख सकते हैं। और एक सोची समझी रणनीति साजिश के तहत ये हत्या हुआ। पहले से 15 से 18 व्यक्ति घात लगाए बैठे हुए थे वहां पे। शायद उनको इंफॉर्मेशन था, क्योंकि जो लड़का गया था वो 3 अक्टूबर 2022 में वो गांव की ही एक लड़की अंजलि से शादी कर लिया था जी। क्योंकि प्रेम प्रसंग का मामला था। और जिसने हत्या किया वो लड़की के घर वाले और हमारे चाचा थे उसमें। आपके खुद चाचा? जी 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 जी। 2 अक्टूबर का दिन था, 5-5:45 बजे का टाइम था। हम हाँ बिल्कुल, हमारे गांव के निकट एक टोल टैक्स पड़ता है चपरैठा, वहां से निकल के हम जहाँ पे पहले भी बताया कि हम लोग इतना ज्यादा इनसे भय खाते थे और डर खाते थे कि पहले ही अज्ञातवास को मजबूर थे। सूरजकांत गिरी और अंजलि ये भी 1 साल से अज्ञातवास के लिए मजबूर थे और बाहर ही रह के अपना जीवन यापन कर रहे थे। हम लोग भी, बाकी 2 भाई, मम्मी पापा और हमारे बच्चे भी अज्ञातवास के लिए मजबूर थे। वो भी रहते थे गोपालगंज में। उस दिन हम तीनों भाई और गांव का एक लड़का रसूलपुर में कुछ काम था उस लिए आए हुए थे और रसूलपुर से लौटने के क्रम में
जब गांव का अपना टोल टैक्स क्रॉस किए तो 150 मीटर आगे जो लड़की है उसका बड़े पापा का घर है, वहां पे पहले से ही आरोपी जो है वो घात लगाए बैठे थे। गाड़ी जैसे उनके घर के सामने आई तो पत्थर उत्थर फेंक के कुछ ध्यान बटाने की कोशिश की गई। उसके बाद गाड़ी जब बढ़ी आगे तो 2 बाइक पे 3-3 लोग सवार लाठी डंडे तलवार से जो नामजद हैं हमला कर दिए, और हमला करने के क्रम में गाड़ी जो है डिसबैलेंस होके वहीं खाई में गिर गई। गिरने के बाद हमारी गाड़ी फंस गई, हम दोनों भाई आगे फंस गए, दरवाजा नहीं खुल सकता था। सूरजकांत गिरी जैसे बाहर निकलने का प्रयास किए, उस टाइम उन्होंने मतलब ग्रुप बना के उनको खींच लिया और मारते हुए हाईवे पे ले गए। हाईवे पे ले जाके उनको अधमरा कर दिया। उसके बाद जो धर्मवीर गिरी हैं वो रिवॉल्वर से, चूंकि दूर से मारना चाहते थे, लेकिन शशि भूषण गिरी जो है वो बार बार चिल्ला के और हमारे चाचा कह रहे थे कि गोली सटा के मारो, सटा के गोली मारे और भाई की डेथ हो गई। उसके पहले हमारे मझले भाई पे भी गोली चल रही थी, वो भी झाड़ियों में गिर गया था। उनको लगा था, कंफर्म कर लिया था कि 2 भाई डेथ कर गए। गोली वहां पे और 2 एक चली थी, मेरे सामने ही, आंखों के सामने ही भाई की डेथ हो गया। जब गोली मारे वो, तो मतलब ये सोचिए कि मेरा क्या हाल था, मैं आपको उस टाइम का बयान नहीं कर सकता। मतलब कि मेरे हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे, आंख से खाली आंसू गिर रहा था और बस ये एहसास हो रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो गया कि मैं जी रहा हूँ और मेरे सामने मेरे दोनों भाइयों की हत्या हो गई है। जबकि रविकांत गिरी जब वो झाड़ियों में गिर के अपना जान बचाया था, वो जब उधर से आया तो थोड़ी हिम्मत जगी। उसके बाद हमने वहां पे बहुत गाड़ियां रोकने के प्रयास की, कोई नहीं रुका, लोग तमाशाहीन बने रहे। बहुत प्रयास के बाद थाना प्रभारी को सूचित किया गया। थाना प्रभारी 5-10 मिनट पे आए, क्योंकि थाना हमारा 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है। जब तक भाई की हत्या हो चुकी थी, हत्यारे हंसते हुए, इशारे करते हुए कि कोई कुछ भी नहीं होगा, जा चुके थे। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि शायद भाई के अंदर कुछ जान है। प्रशासन द्वारा भी ये कहा गया कि हाँ, हो सकता है आप लेके जाएं टाइम पे तो बच जाए। हम लेके गए सदर हॉस्पिटल, उस क्रम में वहां पे उनको मृत घोषित किया गया। क्या हुआ था उस दिन आपको, मतलब कि जो फीलिंग हुई वो हम आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा लग रहा था कि जो लोग हत्या कर रहे हैं शायद उनके अंदर से इंसानियत मर चुकी है। प्रशासन तो पहले ही ढुलमुल रवैया अपना चुका था, उसके बदौलत अपराधियों के दिन पे दिन हौसले बढ़ते गए और हौसला बढ़ने का अंजाम ये हुआ कि बीच हाईवे पे अपने घर के सामने हत्यारों ने हत्या को अंजाम दिया। प्रशासन को एक तरह से चैलेंज किया, प्रशासन कुछ नहीं करा। अभी तक जो मुख्य हत्यारे हैं वो खुला घूम रहे हैं, फेसबुक व इंस्टा के माध्यम से अपना खुशी जाहिर कर रहे हैं। स्टेटस पे बार बार प्रशासन को मतलब कि चैलेंज किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन अभी तक ढुलमुल रवैया और मौन बैठा है। कोई भी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपको मैं एक वीडियो दिखा देता हूं, उसमें आप देख लीजिए कि किस तरह से चैलेंज किया जा रहा है प्रशासन को, लेकिन प्रशासन फिर भी मौन